इमेजिन करो, अगर आप किसी भी कमरे में घुसते ही जान सको कौन झूठ बोल रहा है, कौन घबरा रहा है, कौन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सोचो, अगर आपको यह स्किल मिल जाए कि बिना कुछ बोले आप हर इंसान के माइंड और मूड को पढ़ सको, यह पॉसिबल है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऑब्जर्वेशनल सुपर पावर्स जो आपको बना सकते हैं एक ऐसा इंसान जो सुनता कम है पर समझता सब है। पॉइंट 1, माइक्रो मूवमेंट्स डिकोड एवरीथिंग। इमेजिन करो, आप किसी कैफे में बैठे हो, सामने एक इंसान है, वो आपसे बात कर रहा है, शब्दों में वार्मथ है, चेहरा मुस्कुरा रहा है और टोन बहुत पोलाइट है। लेकिन तभी आप नोटिस करते हो उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं, उसकी उंगलियां टेबल पर लगातार टैप कर रही हैं और जब आप कुछ बोलते हो उसका जबड़ा हल्का सा टाइट हो जाता है। अब एक नॉर्मल इंसान कहेगा वो बस डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन एक मास्टर ऑब्जर्वर तुरंत पकड़ लेता है ये आदमी यहां होना नहीं चाहता, उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं पर उसकी बॉडी, उसकी माइक्रो रिएक्शंस पूरा सच बयां कर रही हैं। माइक्रो मूवमेंट्स क्या होते हैं? माइक्रो मूवमेंट्स यानी अचानक आंखों का झपकना, नाक या गर्दन को छूना, होंठों के कोने में हल्की सी ट्विच, पलकें तेजी से फ्लटर करना, आईब्रोज का barely noticeable रेज, शोल्डर्स का मिलीसेकंड का लिफ्ट। ये सब चीजें इतनी सटल होती हैं कि बिना ट्रेन्ड आंख इन्हें देख ही नहीं सकती। लेकिन यही वो इमोशनल लीकेज है जो सबकॉन्शियस से बाहर आती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सामने वाला इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, उसका सबकॉन्शियस बॉडी को बिट्रे कर ही देता है। क्यों जरूरी है ये पढ़ना सीखना? क्योंकि हर दिन आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, डील्स करते हो, प्रॉमिसेस सुनते हो, सीक्रेट्स शेयर करते हो, पर आप नहीं जानते सामने वाला सच बोल रहा है या खेल रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी टेंशन, ब्लिंक रेट, प्यूपल डायलेशन, फुट मूवमेंट, ये सब बॉडी के साइलेंट अलार्म्स होते हैं। ये सिग्नल्स बताते हैं कि इंसान स्कैर्ड है या कॉन्फिडेंट, गिल्टी है या इनोसेंट, इंटरेस्टेड है या बस प्रिटेंड कर रहा है। FBI, CIA और नेगोशिएटर्स कैसे यूज करते हैं ये? जब FBI इंटरोगेटर किसी सस्पेक्ट से सवाल करता है, वो सिर्फ जवाब नहीं सुनता, वो देखता है सवाल सुनते ही आंखें किस डायरेक्शन में जाती हैं, मुंह जवाब देने से पहले खुलता है या नहीं, उसकी बॉडी फॉरवर्ड लीन करती है या पीछे जाती है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न फास्ट होती है या कंट्रोल्ड, क्योंकि ट्रूथ एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है। लेकिन झूठ हमेशा बॉडी लैंग्वेज में हिचकिचाता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। आप अपने पार्टनर से पूछते हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? वो मुस्कुराता है, कहता है, नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? लेकिन जवाब देने से पहले 1 सेकंड का पॉज आया। उस पॉज के दौरान उसकी आंखें नीचे गईं, फिर एक नर्वस हंसी आई, उसकी सांस थोड़ी तेज हुई और शोल्डर्स स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए। आपका ब्रेन कहता है बात तो नॉर्मल है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन कहता है कुछ छुपाया जा रहा है। कैसे सीखें ये स्किल? 1. ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, उतना दिमाग साइलेंट क्लूज पकड़ना शुरू करेगा। 2. वॉच फेस फर्स्ट, देन हैंड्स, देन फीट। चेहरा इमोशन दिखाता है, हाथ इंटेंशन और पैर ट्रूथ। 3. साइलेंस क्रिएट करो। जब आप सामने शांत रहते हो, सामने वाले के अंदर एंजाइटी ट्रिगर होती है और वहीं पर बॉडी सिग्नल्स बाहर आने लगते हैं। 4. बेसलाइन पहचानो। हर इंसान की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। पहले उनकी नॉर्मल स्टेट पहचानो, फिर जब डिविएशन हो तब पकड़ो कि कुछ बदला है। मास्टरी का सीक्रेट, मास्टर ऑब्जर्वर वही होता है जो सिर्फ बातचीत नहीं करता, वो एक एक ब्लिंक, ब्रेथ, ट्विच और पॉज को डिकोड करता है। वो सुनता है पर आंखों से, वो समझता है पर जेस्चर्स से, वो ट्रस्ट करता है
पर प्रूफ देखकर, इमोशंस नहीं। और जब आप ये सीख लेते हो, कोई भी इंसान आपके सामने मास्क नहीं पहन सकता, क्योंकि अब आप सिर्फ इंसान को नहीं, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर को पढ़ना जानते हो। जब पूरी दुनिया सिर्फ शब्दों पर भरोसा कर रही हो, आप वो बनो जो माइक्रो सिग्नल्स की भाषा पढ़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो सबसे ज्यादा देखता है, से कम बोले बिना भी। पॉइंट 2, आइज बिफोर ईयर्स। कभी किसी इंसान की आंखों में सीधे सीधे देखा है? पूरी खामोशी में, बस एक पल के लिए। उस पल में इंसान कुछ बोल नहीं रहा होता, पर उसका सच चीख रहा होता है। जब कोई बोल रहा हो, शब्द मत सुनो, उसकी आंखें पढ़ो। क्या वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है या बार बार निगाहें झुका रहा है? क्या उसकी पलकें तेजी से झपक रही हैं? क्या उसकी नजरें बार बार दूसरी दिशा में जा रही हैं? या वो स्टेयर कर रहा है बिना एक्सप्रेशन के? क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये रिवील करती हैं कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आइज इक्वल माइंड स्कैनर। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट होता है, उसकी नजरें स्टेडी होती हैं, ब्लिंक रेट नॉर्मल होता है, आई कांटेक्ट कंसिस्टेंट होता है। जब इंसान डर या गिल्ट में होता है, उसकी आंखें बार बार झुकती हैं, वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और उसका प्यूपिल साइज चेंज होता है। जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है, वो या तो बहुत ज्यादा आंखों में देखने की कोशिश करेगा टू फेक कॉन्फिडेंस, या पूरी तरह कांटेक्ट अवॉइड करेगा। माइक्रो आईक्यूज जो ट्रेंड लोग ही पकड़ते हैं। ब्लिंक रेट। झूठ बोलते समय इंसान का ब्लिंक रेट 8 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। प्यूपिल डायलेशन, किसी टॉपिक पर बात करते समय प्यूपिल फैल जाए, मतलब एक्साइटमेंट या एंजाइटी। साइड ग्लांस, कोई सीधा जवाब देने से पहले नजर दाएं बाएं घुमाए, मतलब मेंटल एस्केप रूट तलाश रहा है। आईब्राउ शिफ्ट, कोई बात सुनते ही आईब्राउज अचानक उठे, मतलब सरप्राइज या डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। ये सब सिग्नल्स एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर की रेडार पर तुरंत कैप्चर हो जाते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो, मान लो आप किसी से पूछते हो, तुम उस दिन कहां थे? वो इंसान बिना पॉज किए फ्लुएंट जवाब देता है, एकदम परफेक्ट टोन में। पर आपने नोटिस किया, जवाब से पहले उसकी नजर बाईं तरफ ऊपर गई थी, उसकी आंखें एक्स्ट्रा ब्लिंक कर रही थीं और उसकी आवाज कॉन्फिडेंट थी, पर आंखों में बेचैनी थी। अब ये सब क्लूज कहते हैं। शब्दों से मत बहको, क्योंकि आंखें गवाही दे चुकी हैं। FBI और इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे यूज करते हैं ये? इंटेरोगेशन रूम में इंटेरोगेटर सस्पेक्ट से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि आंखें इंटेरोगेशन के दौरान सबसे ज्यादा बिट्रेयल करती हैं। झूठ बोलते वक्त इंसान बार बार खुद को कन्विंस कर रहा होता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी आंखों में दिख जाता है। FBI एजेंट्स कहते हैं, डोंट लिसन टू व्हाट दे से, वॉच वेयर देयर आईज गो बिफोर दे स्पीक। कैसे सीखें आंखों की भाषा? 1. प्रैक्टिस स्टिलनेस ऑब्जर्वेशन। 30 सेकंड तक बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखो। साइलेंस अनकंफर्टेबल होगी, पर वहीं से क्लूज मिलते हैं। 2. रिवर्स क्वेश्चनिंग ट्रिक। कोई बात रिपीट करके पूछो और पहली व दूसरी बार की आई मूवमेंट कंपेयर करो, फर्क वहीं पकड़ में आएगा। 3. क्राउडेड रूम प्रैक्टिस। पब्लिक प्लेसेस में रैंडम लोगों की बॉडी प्लस आई लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। पैटर्न्स पढ़ना शुरू होगा। मास्टर ऑब्जर्वर का गोल्डन रूल। जब सब शब्दों पर ध्यान दे रहे हों, मैं आंखों से सवाल पूछता हूं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज टेम्पररी हो सकती है, फेस एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड हो सकता है, लेकिन आंखें ये दिमाग की लाइव फीड होती हैं, ये रिवील करती हैं। डर, आकर्षण, झूठ, असहजता, डोमिनेंस या सबमिशन। आईज बिफोर ईयर्स। शब्द बाद में सुनो, पहले देखो कि इंसान की आंखें उसे बिट्रे कर रही हैं या नहीं, क्योंकि एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर के लिए हर नजर एक कन्फेशन होती है, और जो ये पढ़ लेता है वो इंसानों की नहीं, सच्चाई की भाषा समझने लगता है।
पॉइंट 3 एनर्जी मैपिंग। इमेजिन करो तुम एक रूम में एंटर करते हो, भीड़ है, आवाजें हैं, बातें हो रही हैं, पर तभी एक इंसान कमरे में आता है। ना उसने कुछ बोला, ना कुछ खास किया, फिर भी सबका ध्यान उसी की तरफ खिंच जाता है। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस इंसान ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी वाइब गूंज रही थी। हर इंसान एक वाइब छोड़ता है, तुम उसे नोटिस करते हो। कोई इंसान एंट्री करता है और पूरा रूम भारी लगने लगता है, टेंशन सी फैल जाती है। कोई आता है और माहौल में हल्कापन आ जाता है, लोग खुलने लगते हैं। और कोई आता है और बस इतना मैग्नेटिज्म होता है कि लोग उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब यहां असली सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ बातों पर ध्यान देते हो या उन बातों के पीछे की एनर्जी को फील करते हो? मास्टर ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं? मास्टर ऑब्जर्वर वो होता है जो इंसान की वाइब को स्कैन कर सकता है, उसकी बॉडी से पहले उसकी एनर्जी डिटेक्ट करता है। वो लोगों की माइक्रो शिफ्ट्स महसूस करता है, उनकी पोस्चर, ब्रीदिंग, आई मूवमेंट, टेंशन और साइलेंस में छुपी बातों को डिकोड करता है। उसे पता चल जाता है कौन अंदर से डर रहा है, कौन ऊपर से लाउड है लेकिन अंदर से कोलैप्स हो चुका है, और कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है चुपचाप। एनर्जी मैपिंग कोई स्पिरिचुअल ट्रिक नहीं, ये एक सर्वाइवल स्किल है। FBI एजेंट्स, एलीट इंटेरोगेटर्स, हाई लेवल साइकोलॉजिस्ट्स, ये सभी एनर्जी मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज 90% नॉन वर्बल। लोग झूठ बोल सकते हैं, पर उनकी एनर्जी कभी लाई नहीं करती। वाइब रीडिंग कैसे काम करता है? जब कोई इंसान तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले उसकी बॉडी को नहीं, उसकी प्रेजेंस को फील करता है, और वही प्रेजेंस वाइब है। सही, हर वाइब एक कॉम्बिनेशन होती है उस इंसान के इमोशनल स्टेट की, उसके कॉन्फिडेंस की और उसकी इंटरनल रियलिटी की। अब मास्टर ऑब्जर्वर्स उसी वाइब को एनालाइज करते हैं। 3 लेवल्स की वाइब्स जिन पर मास्टर ऑब्जर्वर नजर रखता है। 1 नर्वस एनर्जी, हल्की पसीने की गंध, फिंगर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, वर्ड्स निकल रहे हैं पर आईज रेस्टलेस हैं। ये सिग्नल है कि सामने वाला अंदर से शेक हो रहा है। 2 परफॉर्मेटिव एनर्जी, ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश, हर चीज में एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म, एग्जैजरेटेड हैंड जेस्चर्स, लाउड टोन, ये दिखाता है कि इंसान अपने रियल इमोशंस को मास्क कर रहा है। 3 साइलेंट पावर, काम ब्रीदिंग, आई कांटेक्ट में टेंशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस, मूवमेंट्स स्लो, इंटेंशनल, डिलिबरेट। ये होता है रियल ग्राउंडेड एनर्जी जो अंडर कंट्रोल होता है, ओवर पावर नहीं। तो कैसे सीखें ये एनर्जी मैपिंग? स्टेप 1 कमरे में सबसे चुप इंसान को ऑब्जर्व करो। वो किस टोन में हंसता है, वो किसकी तरफ कम देखता है, उसका पोस्चर एक्सपैंड है या कोलैप्स। स्टेप 2 उनकी ब्रेथ पकड़ो। ब्रेथ ही असली रेडार है। नर्वस लोग शैलो ब्रेथ करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग डीप एंड स्लो। स्टेप 3 अपनी बॉडी को मिरर बनाओ। जब किसी के पास खड़े होते हो, अपनी बॉडी को फील करो। क्या तुम हल्का फील कर रहे हो या नर्वस या अलर्ट? इसका मतलब वो इंसान कोई वाइब पुश कर रहा है और तुम्हारा सिस्टम उसे कैच कर रहा है। रिमेंबर, लोग अपनी वाइब को छुपा नहीं सकते। तुम चाहे जितना स्माइल कर लो, अगर तुम अंदर से ब्रोकन हो तो तुम्हारा बॉडी पोस्चर, टोन, माइक्रो ट्रिमर्स सब बिट्रे कर देते हैं, और मास्टर ऑब्जर्वर उन्हें पकड़ लेता है। क्यों जरूरी है एनर्जी मैपिंग सीखना? क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहा नहीं जाता, इंटेंशंस बोले नहीं जाते, मैनिपुलेशन कभी सरफेस पर नहीं आता, पर जो इंसान वाइब पढ़ सकता है वो कभी धोखा नहीं खाता। वो जानता है कौन दोस्ती में है और कौन मास्क पहनकर, कौन कमरे में बस मौजूद है और कौन कमरे को कंट्रोल कर रहा है। फाइनल रियलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन isn't about eyes, it's about presence. वर्ड्स पर भरोसा मत करो,
फेसेस पर मत फंसो, वाइब पकड़ो, क्योंकि वाइब कभी झूठ नहीं बोलती। एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पॉइंट 4, बिहेवियरल बेसलाइन ब्रेक्स। हर इंसान का एक नेचुरल बिहेवियरल रिदम होता है, उसे आप कह सकते हो उसका बेसलाइन। यह बेसलाइन बताता है कि इंसान स्ट्रेस फ्री अवस्था में कैसा बिहेव करता है, कैसे बोलता है, हाथ कैसे हिलाता है, उसकी आंखें कैसी मूव करती हैं, बॉडी पोस्चर कैसा होता है। यह वही वर्जन होता है जो वो रोज का नकाब नहीं, बल्कि उसका डिफॉल्ट स्टेट होता है। हर इंसान प्रिडिक्टेबल होता है अगर आप बेसलाइन पकड़ लो। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा तेज बोलता है, एनर्जी से भरपूर होता है, ओपन जेस्चर्स दिखाता है, यह उसका बेसलाइन हुआ। अब अगर वही इंसान अचानक किसी एक टॉपिक पर आवाज धीमी कर दे, हाथ जेब में डाल ले, आंखें चुराने लगे, तो इसका मतलब है पैटर्न टूटा है। और वो जहां पैटर्न टूटता है वहीं से सच बाहर झांकने लगता है। पैटर्न ब्रेक क्या दिखाता है? जब इंसान डरता है, गिल्ट महसूस करता है या कोई चीज छिपा रहा हो है, तो वह अपने नेचुरल पैटर्न को मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे ही कोई इमोशनल चार्ज एक्टिव होती है, गिल्ट, जेलसी, फियर, शेम, एक्साइटमेंट, माइंड को इतनी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि बॉडी उसे लीक कर देती है। यह लीकेज होती है आवाज के मॉड्यूलेशन में, आंखों की ब्लिंक रेट में, चेहरे की सूक्ष्म झलकियों में, हाव भाव में, डिले या स्टिफनेस में। मास्टर ऑब्जर्वर इन्हीं टूटे हुए पैटर्न्स को पढ़ लेता है बिना एक भी सवाल पूछे। एग्जाम्पल्स टू नोटिस इन रियल लाइफ। कोई दोस्त हमेशा जोक्स करता है, पर किसी फैमिली की बात पर एकदम शांत हो जाता है। इमोशनल वूंड या ट्रिगर। कोई कॉलीग कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब परफॉर्मेंस रिव्यू की बात आती है तो वॉइस ट्रेम्बल करने लगती है। इंटरनल इनसिक्योरिटी। कोई लड़की हमेशा आई कांटेक्ट में कंफर्टेबल रहती है, लेकिन जब तुम फ्यूचर की बात करते हो तो वह बार बार नीचे देखने लगती है। हिडन फियर या कंफ्यूजन। कोई लड़का बहुत एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही पोस्चर डिफेंसिव हो जाता है। अनरिजॉल्व्ड इमोशन। बेसलाइन ब्रेक झूठ। ध्यान रहे, हर पैटर्न ब्रेक का मतलब झूठ नहीं होता, पर हर पैटर्न ब्रेक का मतलब होता है यहां कुछ है जो कॉन्शियस लेयर के नीचे रिएक्ट कर रहा है, और यही वो जगह है जहां से ए डीपर ट्रूथ इमर्ज होता है। मास्टर ऑब्जर्वर क्या करता है? 1. सबसे पहले वह शांत रहता है, ऑब्जर्वर मोड में। 2. हर इंसान का बेसलाइन साइलेंटली रजिस्टर करता है। 3. जब बातचीत चल रही हो, वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शारीरिक भाषा पर ध्यान देता है। 4. और जैसे ही ब्रेक आता है वह इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। 5. फिर वो उस टॉपिक को जेंटली एक्सप्लोर करता है या कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करता है बिना बात को तोड़े। Why is this a super power? क्योंकि इंसान बातों में आपको धोखा दे सकता है। वो शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है गिल्ट बनाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए, लेकिन वो अपने बेसलाइन को लगातार फेक नहीं कर सकता। और जब वो बेसलाइन टूटता है, तब एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर पूरे गेम को पलट सकता है। जो सिर्फ बातें सुनता है वो दुनिया के ऊपर जीता है, जो चेहरे पढ़ता है वो दिल के अंदर, लेकिन जो बेसलाइन और उसके ब्रेक्स को पकड़ लेता है वो इंसान के सबकॉन्शियस में उतर जाता है। That is not just observation. That is quiet power. Point 5. Silence reaction test. जरा एक सीन इमेजिन करो। आप सामने बैठे इंसान से एक सवाल पूछते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और फिर साइलेंस। ना मुस्कान, ना सहानुभूति, ना कोई हाव भाव, सिर्फ स्टेडी आई कांटेक्ट और एब्सोल्यूट स्टिलनेस। अब आपके सामने जो हो रहा है वो उस इंसान का नेकेड साइकोलॉजी है। साइलेंस एक खाली जगह नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब कोई साइलेंस फेस करता है तो 3 चीजें ट्रिगर होती हैं। 1. इंटरनल एंजाइटी। लोग खाली स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं। 2. ओवरथिंकिंग। उसे क्या लग रहा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। 3. ओवर जस्टिफिकेशन।
बिना मांगे एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हैं। यही वो क्रैक्स होते हैं जहां से ट्रूथ बाहर आने लगता है। द ब्रेन अंडर साइलेंस। न्यूरोसाइंस के मुताबिक साइलेंस एक अनकंफर्टेबल वैक्यूम बनाता है जिसमें इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। साइलेंस इक्वल थ्रेट, ब्रेन इक्वल डिफेंस मोड, डिफेंस मोड इक्वल रिवील मोड। सामने वाला सोचता है अगर मैंने कुछ ना बोला तो शायद ये और ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा, और वहीं से वो ज्यादा बोलने लगता है, और ज्यादा बोलने से ट्रूथ लीक होता है। मास्टर ऑब्जर्वर क्या करता है? एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर साइलेंस को इस्तेमाल करता है दूसरे के बॉडी मूवमेंट्स नोट करने के लिए, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न पकड़ने के लिए, उसके आई कांटेक्ट में शिफ्ट ऑब्जर्व करने के लिए, उसके वॉइस टोन में क्रैक सुनने के लिए, क्योंकि ट्रूथ बहुत कम बार सीधे शब्दों में आता है पर बॉडी लैंग्वेज में हर बार आता है। साइलेंस में किस तरह के रिएक्शंस रिवील करते हैं ट्रूथ? रिएक्शन, हिडन ट्रूथ, बार बार गला साफ करना, एंजाइटी छुपाई जा रही है, अचानक तेज बोलना, डिफेंसिव मोड, नजरें इधर उधर घुमाना, गिल्ट या लाई, क्वेश्चन रिपीट करना, टाइम बाइंग टेक्निक, ठंडी मुस्कान के बाद जस्टिफिकेशन, ट्रूथ ट्विस्ट किया जा रहा है, अचानक इरेलेवेंट बातें शुरू करना, अटेंशन हटाने की कोशिश, यूज केस, साइलेंस से इंसान को डिकोड कैसे करें? एग्जाम्पल, तुम्हें अब भी अपने एक्स से फीलिंग्स हैं? अब चुप हो जाओ। अगर वो इमीडिएटली जवाब देता है और ज्यादा बोलता है तो चांसेस हैं वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नर्वस हंसी देता है या आई कांटेक्ट तोड़ता है तो कुछ तो दबा हुआ है। एग्जाम्पल, क्या ये स्ट्रैटेजी तुमने पहले कभी फेल होते देखी है? अब चुप, ऑब्जर्व, झिझक, पलकों की गति, हाथों की हरकत, सब कुछ डेटा है। जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है वो साइलेंस को होल्ड करता है। जो साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर सकता वो ट्रूथ को छुपा रहा होता है। मास्टर ऑब्जर्वर्स बोलते नहीं, वो लोगों को बोलने पर मजबूर करते हैं। आप जितना कम बोलोगे लोग उतना ज्यादा रिवील करेंगे। आप जितना ज्यादा ब्लैंक रहोगे सामने वाला उतना ज्यादा प्रोजेक्शन करेगा, और आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड होगे सामने वाला उतना जल्दी फ्रेम छोड़ देगा। साइलेंस एक टेस्ट नहीं, एक ट्रैप होता है। सामने वाला जितना ज्यादा चुप्पी को भरने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा वो कंट्रोल छोड़ता जाएगा। साइलेंस में लोग या तो खुद को प्रूव करते हैं या खुद को एक्सपोज, दोनों ही केसेस में आप जीत जाते हो। साइलेंस किसी इंटेरोगेशन रूम की टेक्निक नहीं है, यह हर रोज का टूल है। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर साइलेंस में वॉचफुल होता है पर जजमेंटल नहीं, और हर बार जब आप ये टूल यूज करते हो आप एक स्टेप और करीब आते हो उस स्किल के जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ ह्यूमन रीडिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी इंसान की इंटेंशन, इमोशन और अटेंशन को डिकोड कर सको तो आज से देखना शुरू करो। सिर्फ बातें मत सुनो, चेहरे पढ़ो। सिर्फ जवाब मत सुनो, पॉजेस पकड़ो। सिर्फ लोग मत देखो, उनकी एनर्जी को फील करो, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, पर एक मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही देखता है जो छुपाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी स्ट्रांग है। और अगर आप ऐसे और माइंड डिकोडिंग सीक्रेट्स सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, माइंड के अंदर उतरेंगे। टिल देन, stay sharp, stay aware, become the master.